हेलो एवरीवन, यू वेलकम ऑल टू क्वांटम ब्रेन। आज से हम एक नई इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरे इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेनली हम 8 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और लास्ट है इंटरजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम नाउन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। Everything which can be seen, touched and felt is called noun। यानी वो हर एक चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो हर एक वस्तु नाउन है। जैसे मैन, चेयर, कंट्री, लव, ऑनेस्टी, पावर्टी, etc। यानी हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब हम देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। द कम्युनिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे आंट, बॉय, गर्ल, कजन, एयरपोर्ट, चर्च, कंट्री, बाइसिकल, बुक, कार, काऊ, ईगल, फिश, etc। यानी कॉमन नाउन वो है जो कुछ व्यक्तियों के लिए क्या हो, कॉमन हो। जैसे आंट, आंट हम बहुत सारे लेडीज को आंट कह देते हैं, तो आंट यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। द इंडिविजुअली नेमिंग ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल राम, सीता, मोहन, लखनऊ, इंडिया, कानपुर, द गंगा, द इंडियन ओशियन, etc। ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। प्रॉपर नाउन में हमें 2 नोट को याद रखना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी स्टार्टेड कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होंगे, सेंटेंस में कैपिटल लेटर में ही यूज किए जाएंगे, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या मिड में हो या फिर लास्ट में हो। सेकेंड नोट है प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड बाय प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है और इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि इंडिया से ही बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। जैसे आर्मी, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं। जैसे गैलेक्सी, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। जैसे जूरी, ये ग्रुप ऑफ जज हैं। ये सभी क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। कलेक्टिव नाउन पढ़ने से पहले हमें एक नोट को हमेशा याद रखना है। इसमें लिखा है इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब बट व्हेन इट डिवाइडेड इट टेक प्लूरल वर्ब। इस नोट में बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन जब ये डिवाइड हो जाता है तब ये प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे द जूरी वाज वन इन इट्स ओपिनियन। यहाँ पर जूरी के बाद वाज लगा है क्योंकि सारे जज का एक ही मत है। दूसरे एग्जाम्पल में द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे जूरी के बाद वेयर लगा है क्योंकि सारे जज का एक मत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। एनी नाउन
which helps making other noun is called material noun, जैसे cloth, air, metal, gold, brass, soap, तार, wine, chemical, milk, etc. ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका यूज करके हम दूसरा भी कुछ बना सकते हैं। मटेरियल नाउन को जानने से पहले हमें कुछ नोट को जान लेना जरूरी है। पहला नोट है ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। दूसरा नोट है ऑलवेज बी सिंगुलर, यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तीसरा नोट है ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब टेक करता है। चौथा नोट है नो यूज आर्टिकल, यानी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनकरेक्ट है, और मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ये करेक्ट है। मिल्क से पहले ऊपर वाले सेंटेंस में मिल्क से पहले आर्टिकल का यूज कर लिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे मिल्क से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? द थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और which expresses emotion, action, quality and state is called abstract noun। जैसे honesty, prosperity, affection, movement, manhood, etc. ये सब क्या है? abstract noun के एग्जाम्पल हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू और देख नहीं सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ने से पहले हमें कुछ नोट को याद रखना जरूरी है। पहला नोट है इट इज अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा नोट है इट इज ऑलवेज बी सिंगुलर। तीसरा नोट है इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। और लास्ट नोट है नो यूज आर्टिकल। एग्जाम्पल से इसे हम समझ लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है और सिंगुलर वर्ब है, और इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब लगा है और इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, स्टार, बॉय, पेंसिल, सिटी, कंट्री, कंप्यूटर, etc. अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे शुगर, मिल्क, गोल्ड, लव, हेटेड, etc. यहाँ हमें याद रखना है कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन ये काउंटेबल होते हैं, जबकि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज बी अनकाउंटेबल। ये हमेशा हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं नंबर के बारे में। प्रत्येक काउंटेबल नाउन का एक नंबर होता है, वो सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होते हैं, जैसे बॉय, मैन, शॉप, चाइल्ड, सिटी, कंट्री, बॉक्स, etc. सेकंड है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या होता है? एक से अधिक नंबर होने पर वही नंबर प्लूरल नंबर कहलाने लगता है, जैसे बॉयज, मेन, शॉप्स, चिल्ड्रन, सिटीज, कंट्रीज, etc. इनमें एक से ज्यादा नंबर हैं, जैसे बॉय सिंगुलर था जबकि बॉयज प्लूरल। जैसे मैन सिंगुलर नंबर में था जबकि मेन प्लूरल। मैन मीन्स एक आदमी और मेन मीन्स अनेक आदमी। अब हम देखते हैं जेंडर के बारे में कि जेंडर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर क्या होते हैं? ये लिंग का निर्धारण करते हैं
और इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब हम सभी जेंडर को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। ये क्या होते हैं? ये जेंडर सिर्फ मेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैन, हॉर्स, लायन, डॉग, टाइगर, ईटीसी। नेक्स्ट हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर के बारे में। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वुमेन, लाइनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, इम्प्रेस, काऊ, एक्ट्रेस, ईटीसी। ये सभी फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। ये क्या होते हैं? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे चाइल्ड। चाइल्ड में बॉय और गर्ल दोनों आ जाते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट है, इसमें भी बॉय और गर्ल दोनों आते हैं। इसी प्रकार बेबी, कजिन, डांसर भी कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, ईटीसी। ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं और हम जानते हैं कि सभी निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूट्रल जेंडर होता है। अभी तक हमने जाना कि सभी निर्जीव वस्तु का जेंडर न्यूट्रल होता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि कभी-कभी निर्जीव वस्तु का जेंडर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निर्जीव वस्तु को जब हम सजीव मान लेते हैं, यानी जब हम निर्जीव वस्तु का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, तब निर्जीव वस्तु का जेंडर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि निर्जीव वस्तु का जेंडर मैस्कुलाइन कब हो जाता है। तो उसे जानने के लिए हमें इस नोट को ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें लिखा है ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो फियर, पावर और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। यानी जब निर्जीव वस्तु से भय, शक्ति और क्षमता का भाव स्पष्ट हो, तब निर्जीव वस्तु का जेंडर मैस्कुलाइन हो जाता है। जैसे द सन, समर, टाइम, डेथ, ईटीसी। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि निर्जीव हैं, लेकिन इसका जेंडर हमेशा मैस्कुलाइन रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें लिखा है टाइम विल नेवर कम बैक। समय कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। यहाँ पर टाइम को सजीव मान लिया गया है और बताया जा रहा है कि टाइम कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर टाइम का जेंडर न्यूट्रल ना होकर मैस्कुलाइन होगा। अब हम देखते हैं कि निर्जीव वस्तु का जेंडर कब फेमिनाइन हो जाता है। तो उसे जानने के लिए हमें इस नोट को ध्यान से देखना होगा। इसमें लिखा है ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो ब्यूटी, मर्सी और या ग्रेसफुल को रिप्रेजेंट करे वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं। यानी जब निर्जीव वस्तु से दया, सुंदरता और ग्रेसफुल का भाव स्पष्ट हो तो निर्जीव वस्तु भी फेमिनाइन जेंडर हो जाते हैं। जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, चैरिटी। ये ऐसे वर्ड हैं जो है तो नॉन लिविंग यानी है तो निर्जीव, लेकिन इनका जेंडर हमेशा फेमिनाइन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें लिखा है द अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लैनेट। यहाँ पे अर्थ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है और उसकी सुंदरता की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अर्थ क्या है? अर्थ का जेंडर है फेमिनाइन, ना कि न्यूट्रल जेंडर।
अभी तक हमने पढ़ा नाउन से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नाउन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल को। तो हमारा पहला रूल है सम नाउन इज सेम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इस रूल में बताया जा रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। ये कौन से नाउन हैं? ये हैं सीप, डियर और स्वाइन। इस रूल को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है द डियर वाज रनिंग इन द फील्ड। यहाँ पर डियर के बाद वाज लगा है, यानी डियर यहाँ पर सिंगुलर है। उसके जस्ट नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है द डियर वेयर रनिंग इन द फील्ड। यहाँ पर डियर के बाद वेयर लगा है, यानी यहाँ पर डियर क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द सीप इज ग्रेजिंग। इसमें सीप के बाद इज लगा है, यानी यहाँ पर सीप सिंगुलर है। उसके जस्ट नीचे सेंटेंस में लिखा है द सीप आर ग्रेजिंग। यहाँ पर सीप प्लूरल है और दोनों में सेम यूज हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इस रूल में बताया जा रहा है सम नाउन सीम्स सिंगुलर बट बिकम प्लूरल आल्सो टेक प्लूरल वर्ब। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगता है कि ये सिंगुलर हैं, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है। ये कौन कौन से नाउन हैं, इन्हें देख लेते हैं। ये हैं पीपल, कैटल, पुलिस, पब्लिक, जेंट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, ईटीसी। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि कैटल के साथ एस लग गया है, जिससे ये इनकरेक्ट हो गया है। कैटल के साथ एस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है और इसे प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि पीपल लिखा है और उसके साथ वर्ब इज लिखा है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, क्योंकि पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर प्लूरल वर्ब भी आती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इस रूल में बताया जा रहा है सम नाउन सीम्स प्लूरल बट बिकम सिंगुलर टेक आल्सो सिंगुलर वर्ब। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है। ये कौन कौन से नाउन हैं? ये हैं सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, ईटीसी। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि फिजिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट फॉर्म है फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि न्यूज सिंगुलर होता है और इस सेंटेंस में न्यूज के साथ आर लगा है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इस रूल में बताया जा रहा है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल नंबर, यानी
कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, सीजर्स यानी कैंची, टंग्स यानी चिमटा। इसी प्रकार आर्म्स, रीचेज, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स, थैंक्स, ये सब भी प्लूरल नाउन हैं। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आया है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में लिखा है माई सीजर्स आर वेरी शार्प। ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सीजर्स के बाद आर आया है जो कि प्लूरल वर्ब है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस भी है, यहाँ पर लिखा है रीचेज हैव विंग्स। यहाँ पर रीचेज भी प्लूरल है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आया है जो कि करेक्ट है। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल भी है, इसमें लिखा है माई ट्राउजर्स वेयर डर्टी। ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि ट्राउजर्स प्लूरल सब्जेक्ट है और वेयर भी प्लूरल वर्ब है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इस रूल में बताया जा रहा है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर टेक आल्सो सिंगुलर वर्ब। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है। ये कौन कौन से नाउन हैं? ये हैं सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, मिस्चीफ, पोएट्री, मशीनरी, न्यूज, ऑफ स्प्रिंग, ईटीसी। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि सीनरी को यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है जो कि संभव नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट फॉर्म है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगाया गया है जो कि संभव नहीं है। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इस रूल में लिखा है अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे कॉपर, वाटर, मिल्क, काइंडनेस, एंगर, ईटीसी। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है माई सिंपथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर। यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि सिंपथी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इस सेंटेंस में सिंपथी को प्लूरल बनाया गया है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा माई सिंपथी इज ऑलवेज विथ द पुअर। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि ब्रिक और स्टोन मटेरियल नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इस रूल में लिखा है सम डिसीज एंड गेम्स नेम आर ऑलवेज सिंगुलर। यानी कुछ बीमारियां और गेम के नाम ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन देखने में ये प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके साथ एस लगा होता है, जैसे द मम्स, द मीसल्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। इन पांचों वर्ड में ये जो मम्स लिखा है
और मीसल्स लिखा है, ये डिसीज के नाम है। और जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, ये तीनों गेम के नाम हैं। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, द मम्स इज एन इन्फेक्शस डिसीज। यहाँ पर मम्स एक बीमारी का नाम है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द मीसलेस हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। यहाँ पर मीसलेस भी एक डिसीज का नाम है जो कि सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, जिम्नास्टिक्स इज नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया। यहाँ पर जिम्नास्टिक्स एक गेम का नाम है जो कि सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका भी प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसमें लिखा है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स एंड कंट्री इज ऑलवेज बी सिंगुलर। यानी अखबारों के नाम, किताबों के नाम और देश के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर इनमें एस लगा भी हो तो भी ये प्लूरल नहीं हो सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक देश का नाम है और इसमें स्टेट में एस लग जाने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार द हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें टाइम के साथ एस लगा है, तो हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूज़पेपर का नाम कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है जिसमें नाइट के साथ एस लग गया है, तो हमें लगता है कि ये प्लूरल होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताबों के नाम कभी प्लूरल नहीं हो सकते हैं। इस रूल को हम अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलपमेंट कंट्री। यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग भी किया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा एग्जाम्पल है, द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस भी हमारा सही है क्योंकि द हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक। इस सेंटेंस में द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है जो कि सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसमें लिखा है, वर्ड इज सिंगुलर व्हेन इट्स मीन प्रतिज्ञा। उसके नीचे लिखा है, वर्ड इज प्लूरल व्हेन इट्स मीन शब्द। यानी वर्ड का अर्थ जब प्रतिज्ञा होगा तब ये सिंगुलर होगा और जब इसका अर्थ शब्द निकलेगा तब ये प्लूरल होंगे। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड। यानी उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई। यहाँ पर वर्ड का अर्थ प्रतिज्ञा है, शब्द नहीं है, इसलिए वर्ड यहाँ पर सिंगुलर अर्थ में है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर वर्ड का अर्थ है शब्द, जो कि प्लूरल अर्थ में है। तो इस सेंटेंस में वर्ड के साथ एस लगा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसमें लिखा है, नेवर यूज डबल पजेसिव इन अ सेंटेंस। यानी एक ही सेंटेंस में डबल पजेसिव का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें लिखा है, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। इस सेंटेंस में डबल बार पजेसिव का यूज किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है।
तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम। इस सेंटेंस में एक बार पजेसिव लगाया गया है और दोबारा वाले पजेसिव को ऑफ के फॉर्म में लिख दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो नाउन के साथ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।